वेलकम स्टूडेंट। जैसा कि हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में जो है टिश्यू चैप्टर के 2 लेक्चर हम लोग जो है ऑलरेडी कवर कर चुके हैं क्लास 9th का। आज की क्लास में हम लोग जो है फर्दर जहां तक आपको पढ़ाया है उससे आगे जो है जो भी टॉपिक आपका होगा उसको हम लोग जो है पढ़ेंगे। तो देखिए अभी तक की जो क्लासेस है उसमें हम लोग जो है प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ चुके हैं। प्लांट टिश्यू का पूरा डिवीजन हम लोग जो है कवर कर चुके हैं स्टूडेंट्स। साथ के साथ प्लांट टिश्यू में कम्प्लेक्स टिश्यू भी हम लोग जो है वो फिनिश कर चुके हैं। जाइलम फ्लोएम वगैरह भी हम पढ़ चुके हैं। तो आज की क्लास में हम लोग जो है अपना एनिमल टिश्यू चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो एक बार देखिए ओवरव्यू के लिए बता देता हूँ आपको। एपिकल मेरिमेस्टिज्म, इंटरकैलरी मेरिमेस्टिज्म और लेटरल मेरिमेस्टिज्म हम लोग पढ़ चुके हैं। परमानेंट टिश्यू में हम लोग जो है आपका प्रोडक्टिव टिश्यू, इपिडर्मिक्स और कॉर्क वगैरह पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। साथ के साथ हम लोग जो है इनके फंक्शन भी पढ़ चुके हैं। पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा विद डिफरेंस पिछली क्लास में जो है मैं कवर करा चुका हूँ। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं या उसको जो है पढ़ सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, इसी तरीके से हम जो है इससे पिछली क्लास में तो स्टूडेंट देखिए स्क्लेरॉइड्स वगैरह हम लोग जो है कवर कर चुके हैं। साथ के साथ हम लोग जो है ये स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स, पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा में हम लोग जो है डिफरेंस को भी जो है कंप्लीट पिछली क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, चलिए साथ के साथ जाइलम फ्लोएम भी हम पढ़ चुके हैं। तो आज की क्लास में हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, न्यू टॉपिक जिसका नाम है एनिमल टिश्यू, है ना। 2 से 3 क्लासेस जो है इस टॉपिक में लगेगी और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी क्वेश्चन जो है इसमें से बनता है, काफ़ी कंसेप्ट इसके हमें जो है कवर करने पड़ेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो एनिमल टिश्यू का डिवीजन देखिए, इपिथेलिकल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस टिश्यू। ठीक है, इपिथेलिकल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस टिश्यू। कनेक्टिव को फर्दर ब्रेक करेंगे एरियोलर, एडिपोज में। ठीक है, इसी तरीके से स्केलेटल में और फ्लूइड में। ठीक है, जब स्केलेटल को डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा टेंडन एंड लिगामेंट, सॉरी स्केलेटन में बोन एंड कार्टिलेज, फ्लूइड के अंदर आपका आएगा ब्लड एंड लिम्फ। ठीक है, एरियोल में आपका टेंडन और लिगामेंट आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे इपिथेलिकल में स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कोलमनार, सिलिएटेड और ग्रैंडुलर। एनसीईआरटी में भी गिवन है, वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से डिवीजन वहां पे भी गिवन है। ठीक है, टेंडन, लिगामेंट, बोन, कार्टिलेज, ब्लड और लिम्फ। तो सबसे पहले हम लोग आज कवर करेंगे इपिथेलिकल टिश्यू। तो इपिथेलिकल में स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कोलमनार, सिलिएटेड, ग्रैंडुलर। ठीक है, ग्रैंडुलर जो है ये सबके सब जो है ठीक है आपके शेप के अकॉर्डिंग होंगे। तो इपिथेलिकल टिश्यू की बात करते हैं। द सेल ऑफ इपिथेलियम आर सेट क्लोज टू ईच अदर, ठीक है, एंड टाइटली पैक एंड द टिश्यू रेस्ट ऑन द नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन कंसिस्टेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। देखिए आपका जो इपिथेलियम टिश्यू है उसमें जो इपिथेलियम है वो बहुत आसपास होते हैं, टाइटली पैक होते हैं और ये एक नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जो है ठीक है सिचुएटेड होता है और सिंगल लेयर सेल की होती है। इट कवर ऑल द ऑर्गन एंड लाइन ऑफ द कैविटी, है ना, सारे के सारे ऑर्गन को ही कवर करता है या लाइनिंग ऑफ द कैविटी को कवर करता है। जो भी होलो रीजन है जैसे स्टमक वगैरह है उसमें जो है ये कवरिंग करता है। किडनी वगैरह की कवरिंग भी इसी की बनी होती है। इट इज प्राइमरी प्रोटेक्टिव इन द फंक्शन, है ना। तो इसका जनरली काम क्या होता है, प्रोटेक्शन देने का काम इसमें होता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ टाइप ऑफ इपिथेलियम आपको शो किया हुआ है। सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबॉइडल स्क्वेमस, सिंपल कोलमनार, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, सूडो स्ट्रेटिफाई कोलमनार और ट्रांसनेशनल। ठीक है, इपिथेलियम के बारे में शो किया हो। तो 1 बाय 1 इसको पढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा ओवरव्यू के लिए हम लोग जो है एनसीईआरटी से इसको कवर कर लेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए आपका पहला है इपिथेलियम टिश्यू आर क्लासिफाइड एज, तो फर्स्ट है आपका स्क्वेमस इपिथेलियम, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पेमेंट इपिथेलियम। सेल अरेंज एंड टू एंड लाइक टाइल्स ऑन द फ्लोर, है ना, जैसे टाइल अरेंज होती है फ्लोर पे कुछ इस तरीके से जो है ये भी अरेंज होते हैं। ये पॉलीगन इन द सरफेस व्यू में होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये होगा, इट फॉर्म द डेलिकेट लाइनिंग ऑफ द कैविटी ऑफ माउथ, ओजोफेगस, नोज, पेरिकार्डियम जो कि हार्ट की कवरिंग है। ठीक है, एलिवियोली जो कि लंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो उन सब की जो है कवरिंग बनाने का काम ये करती है।
ठीक है। तो इट फॉर्म द डेलिकेट लाइनिंग ऑफ द कैविटी माउथ, ओजोफेगस, नोज, पेरिकार्डियम, ठीक है, एलिवियोली। पेरिकार्डियम हार्ट के लिए, एलिवियोली लंग्स में होती है। ब्लड वेसल्स इसी के बने होते हैं। कवरिंग ऑफ द टंग एंड स्किन भी ये बनाता है, ठीक है। इपिथेलिकल सेल आर अरेंज इन मैनी लेयर्स, स्ट्रेटम उसको हम लोग कहेंगे, ये प्रिवेंट करता है वियर एंड टियर ऑफ इन द स्किन। दिस पैटर्न इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथेलियम, है ना। तो यही पैटर्न क्या आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथेलियम, यानी कि एक टाइप की आपकी इपिथेलियम आपकी कवर होगी स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट आपका है क्यूबोइडल इपिथेलियम। तो क्यूबोइडल में दे आर क्यूब लाइक, है ना। तो नाम से ही क्लियर है, क्यूब लाइक जो है स्ट्रक्चर इसमें होगा। दे आर क्यूब लाइक सेल्स दैट फिट क्लोजली, सेल्स लुक लाइक स्क्वायर्स इन द सेक्शन बट फ्री सरफेस अपीयर हेक्सागोनल, है ना। बट ये हेक्सागोनल शेप में अपीयर होती है। इट इज फाउंड इन द किडनी ट्यूबल्स, थायराइड वेसिकल्स, ठीक है, ग्लैंड्स या स्लाइवरी ग्लैंड्स वगैरह होती है, स्वेट ग्लैंड्स वगैरह होती है, उसमें आपका क्यूबोइडल इपिथेलियम पाया जाता है। इट फॉर्म जर्मिनल इपिथेलियम ऑफ गोनाड्स, है ना। तो जो जर्मिनल इपिथेलियम है टेस्टिस ओवरी का, वो भी ये फॉर्म करता है। इट इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रिएशन एंड सेक्रीशन, सबसे इंपॉर्टेंट काम है आपका, ठीक है, ग्लैंड्स वगैरह का। तो ये एब्जॉर्प्शन का, सेक्रीशन का या एक्सक्रिएशन का काम करते हैं, और ये मैकेनिकल सपोर्ट भी जो है प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका कोलुमनार इपिथेलियम। कोलुमनार में आपका जो है, कोलुमनार का मीनिंग क्या होता है, पिलर लाइक इपिथेलियम होता है। तो इट फॉर्म लाइनिंग ऑफ द माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, कोलोन एंड फॉर्मिंग म्यूकस मेम्ब्रेन, और म्यूकस की जो मेम्ब्रेन है उसको फॉर्म करता है। बॉर्डर ऑफ माइक्रोविली इज प्रेजेंट एट द फ्री सरफेस एंड ऑफ द ईच सेल, है ना। जो आपकी, ठीक है, माइक्रोविली होती है, ठीक है, उसकी सरफेस पे, हर एक सेल पे ये जो है एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया भी बढ़ा देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में जब ये प्रेजेंट होता है। तो ये सारा काम किसका है, कोलोमिनार इपिथेलियम का, यानी कि पिलर लाइक स्ट्रक्चर आपने अभी डायग्राम में हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी देखिए जैसे डायग्राम आपको बताया था, तो ये सारा कोलोमिनार इपिथेलियम है, ठीक है। तो कोलोमनार इपिथेलियम जो है माइक्रोविली में सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह में बढ़ाने का काम करती है। नेक्स्ट आपका सिलिएटेड इपिथेलियम। तो सेल्स में भी क्यूबोइडल और कोलोमनार, फाउंड इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक, लिविंग ऑफ द स्पर्म डक्ट, है ना। स्पर्म डक्ट में भी होता है, ओविडक्ट में भी होता है, किडनी ट्यूबल्स के ऊपर भी आपका जो है सिलिएटेड इपिथेलियम होता है। ऑन इट्स फ्री सरफेस ये प्रिवेंट करती है प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ, है ना। क्या प्रेजेंट होती है इसकी फ्री सरफेस है, प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ, सीलिया प्रेजेंट होती है। ये सीलिया जो होती है हेल्प करते हैं मूवमेंट ऑफ द ओवा इन द फिलोबियन ट्यूब, ये सब हम पढ़ेंगे 10th क्लास में, है ना। ये जो होती है मूवमेंट करती है ओवा की फिलोबियन ट्यूब में, साथ के साथ ये रेस्पिरेटरी ट्रैक को जो है क्लीन करने में भी हेल्प करती है। मान लीजिए रेस्पिरेटरी ट्रैक में धूल वगैरह जा रही है, तो उसको क्लीन करने का काम भी सिलिएटेड इपिथेलियम करती है स्टूडेंट्स, ठीक है। होपफुली ये सब समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। थोड़ा सा जो टिश्यू चैप्टर है वो आपको मुश्किल लगेगा, क्योंकि आपने इससे पहले इस टाइप से कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ा होगा, बट ठीक है, और ये चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा, इतना मुश्किल चैप्टर नहीं गिवन है। तो अभी मैंने आपको बताया सिलिएटेड इपिथेलियम स्टूडेंट्स, ठीक है। तो फ्री सरफेस पे प्रोटोप्लाज्म में होती है, सीलिया इसको हम लोग कहते हैं, और मूवमेंट ऑफ द ओवाई फ्लोबियन ट्यूब है, और रेस्पिरेटरी ट्रैक में मूवमेंट भी करते हैं जिससे वो क्लीन हो सके, ठीक है। इसी तरीके से ग्लैंडुलर, तो ग्लैंड सेल जो होती हैं ये सेक्रेट करती है कुछ सब्सटेंस इपिथेलिकल सरफेस पे। तो ग्लैंडुलर सेल सेक्रेट सब्सटेंस एट द इपिथेलिकल सरफेस, समटाइम पोजीशन ऑफ द इपिथेलिकल टिश्यू फॉर्म्ड इनवर्ड, ये कई बार अंदर की तरफ मुड़ जाती है, और एक मल्टी सेलुलर ग्लैंड फॉर्म करती है जिसको हम लोग बोलते हैं, स्पेशल नाम देते हैं ग्लैंडुलर इपिथेलिकल, है ना। तो ये जो है ये फॉर्म करती है स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा हम लोग जो है एनसीईआरटी से कवर कर लेते हैं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये, स्क्वेमस इपिथेलियम। तो जैसे देखिए ये सब तो हम लोग जो है ऑलरेडी कवर कर चुके हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा था इपिथेलियम की टाइप, है ना। ये देखिए एनिमल टिश्यू का डायग्राम यहाँ पे शो किया हुआ है। एनिमल टिश्यूज में आपको जो है, ठीक है, ये स्टमक की लाइनिंग शो की हुई है, उसको जो है मैग्नीफाई किया हुआ है, स्मूथ मसल्स फाइबर वगैरह दिखाया हुआ है, लोकेशन ऑफ मसल फाइबर वगैरह दिखाया हुआ है। ये स्क्वेमस इपिथेलियम का डायग्राम दिखाया हुआ है आपको, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस का, यहाँ पे क्यूबोइडल का, और ये आपका कोलुमनार सिलिएटेड का डायग्राम आपको दिखाया हुआ है। बाकी मैंने जो आपको पढ़ाया है ऊपर, जितनी भी चीजें आपको कराई है सेम ही यहाँ पे आपको गिवन है। यहाँ पे चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे देखिए पूरा दिया हुआ है,
ठीक है, एनसीईआरटी में भी काफी अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे काफी अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। सीमेंटिंग मटेरियल की तरह ये काम करता है, ठीक है, कंटिन्यूस शीट फॉर्म करता है, डिफरेंट एपिथेलिया शो किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये देखिएगा। एब्जॉर्प्शन सेक्रीशन होता है, तो इनर लाइनिंग इंटेस्टाइन में टोल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो कोलमनार का मीनिंग मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। तो क्यूबोइडल इपिथेलियम के बारे में भी पढ़ाया मैंने आपको। यहाँ पे देखिए ये लास्ट में ग्रैंडुलर इपिथेलियम के बारे में भी पढ़ाया। देखिए कम पॉइंट्स गिवन है, बट इतने में ही काफी चीजें एक्सप्लेन की गई है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो इस पेज को आप जो है पूरा पढ़ेंगे, कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट करेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो इसको जो है नोट से हम लोग कवर कर लेते हैं कनेक्टिव टिश्यू को, ठीक है। चलिएगा, तो देखिए कनेक्टिव टिश्यू में आपका क्या क्या है। द सेल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू वाइडली स्पेस होंगी, इम्बेडेड होगी एक इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स के अंदर। जो कनेक्टिव टिश्यू की सेल होगी वो वाइडली स्पेस होगी और इम्बेडेड होगी इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स में। देयर बेसिक फंक्शन इज टू प्रोवाइड सपोर्ट टू डिफरेंट ऑर्गन। डिफरेंट ऑर्गन को सपोर्ट करने का काम इनका होता है, और उनको जो है उनकी अपनी पर्टिकुलर जगह पे बनाए रखने का काम भी होता है ना। तो कनेक्टिव टिश्यू में दो कंपोनेंट होते हैं, एक आपका मैट्रिक्स होता है, एक आपका सेलुलर पार्ट्स होते हैं, ठीक है, या सेलुलर पार्ट होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसको वन बाय वन पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आपका जो है फ्लूइड और वेस्कुलर टिश्यू आपका जो है एक कनेक्टिव टिश्यू होगा। तो क्या क्या होगा इसमें, देखिए सबसे पहले इसमें होगा आपका ब्लड। ब्लड के अंदर जो है मैट्रिक्स कंपोनेंट में पूरा प्लाज्मा कवर हो जाएगा। सेलुलर कंपोनेंट में आपको आरबीसी, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी। आरबीसी को हम लोग इरेथ्रोसाइट्स भी कहेंगे, ठीक है, जिसमें कि हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जो कि ऑक्सीजन कैरी करने के लिए बहुत जरूरी है, ऑक्सीजन को बाइंड करता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन वो फॉर्म करता है, ठीक है, और इस तरह से पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचती है। प्लेटलेट्स ब्लड क्लोटिंग में काम आएगी। डब्ल्यूबीसी में लिम्फोसाइट, एसेनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल वगैरह होते हैं। लिम्फोसाइट्स जो होते हैं बी और टी टाइप लिम्फोसाइट होते हैं, जो बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। अच्छा, ये जो ब्लड का टॉपिक है यहाँ पे बहुत कम गिवन है स्टूडेंट्स, मैं जो है इसके लिए आपको जो है ब्लड और लिम्फ का एक एक्स्ट्रा वीडियो डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, आप चाहे तो उसको वहां से पढ़ सकते हैं। बट वो टॉपिक जो है 10th क्लास का होगा, बट ओवरव्यू के लिए या थोड़ा सा ज्यादा जानने के लिए आप जो है उसको कवर कर सकते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है, लगभग इसी के लेवल का वहां पे भी गिवन है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो उसको जो है जरूर पढ़ लीजिएगा, मैं जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड कर दूंगा। तो मैंने आपको बताया डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट और इसेनोफिल, बेसनोफिल और न्यूट्रोफिल टाइप होती है। अब इसको वन बाय वन हम लोग जो है, ठीक है, यहाँ से कवर कर लेते हैं। तो ब्लड और लिम्फ, तो ब्लड के बारे में सबसे पहले आपको याद रखना है, ब्लड इज ए कनेक्टिव फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, है ना, या ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू फ्लूइड मैट्रिक्स होती है, यानी कि ब्लड कैसा है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। इसमें फिर आगे लिखता है ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज प्लाज्मा हैविंग वांडरिंग और फ्लोटिंग सेल, है ना, यानी कि प्लाज्मा के अंदर जो है ब्लड के फ्लोटिंग सेल होती है, जिसको हम कॉर्पुसल्स बोलते हैं। तो ब्लड हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस मटेरियल, न्यूट्रिटिव मटेरियल यानी कि न्यूट्रिशन वगैरह, गैसियस वगैरह, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट वगैरह, हार्मोन वगैरह को जो है ब्लड वो ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। इसी तरीके से ब्लड में प्लाज्मा होता है, 55% ऑफ ब्लड कंटिन्यूएशन में, ठीक है, सॉरी, प्लाज्मा आपका जो है 55% ऑफ द ब्लड होता है, कंटिन्यूटिंग में इसमें 90 to 91% वाटर होता है, 7% के अराउंड प्रोटीन होता है, जिसमें आपका एल्ब्यूमिन, फाइब्रोंजन और ग्लोबिन होता है, 0.9% इसमें इनऑर्गेनिक सोल्ट होते हैं स्टूडेंट। जो मैंने आपको वीडियो बताई है उसके लिंक में आपको ये सारा वहां पे मिल जाएगा, पढ़ सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसी तरीके से कॉर्पुसल्स जो होती है वो लगभग 45% ऑफ द ब्लड का कंपोनेंट होती है, जिसमें आपको जो है आरबीसी पढ़ना है, ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एरेथ्रोसाइट, अभी मैंने पढ़ाया आरबीसी। इसमें जो है रेड कलर रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका डब्ल्यूबीसी, इसको ल्यूकोसाइट्स हम लोग कहते हैं, ठीक है। दे आर कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ द बॉडी, क्योंकि ये प्रोटेक्टिव नेचर इनका होता है और बॉडी के अंदर जो है लगातार इम्यूनिटी बनाए रखता है। कोई भी फॉरेन मटेरियल अगर आता है तो उसको जो है ये ईट अप कर जाती है, उसको जो है पी जाती है। तो फैगोसाइटिक इन नेचर ये
होंगी। इसी तरीके से दे आर इरेगुलर, आपको याद रखना है आपका जो WBC है वो इरेगुलर होता है, अपनी शेप चेंज कर सकता है। फैगोसाइटिक सेल्स होती है, अभी मैंने बताया इसमें, एंड प्रोडक्ट सॉरी दे आर इरेगुलर एमीबॉइड, मतलब अमीबा की तरह इसका स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है। फैगोसाइटिक सेल होती है दैट प्रोटेक्ट आवर बॉडी बाय इनगल्फिंग बैक्टीरियल एंड अदर फॉरेन पार्टिकल। ये 5 टाइप के होते हैं, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, बेसिनोफाइल्स, न्यूट्रोफाइल, एसेनोफिल्स स्टूडेंट्स। ठीक है, आपको इतना डेप्थ में इसमें नहीं जानना है, ठीक है, सिंपल आप इसमें नाम जान लीजिएगा। नेक्स्ट आपका ब्लड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स हम इसको कहेंगे। ये स्पिंडल शेप सेल होती है विच आर इन्वॉल्व इन द क्लोटिंग ऑफ द ब्लड, तो ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करती है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है ब्लड कनेक्टिव टिश्यू जो है ये आपका यहाँ पे कवर हो गया है स्टूडेंट्स। ठीक है, या फ्लूइड और वेस्कुलर टिश्यू भी इसको कहते हैं हम, ये हमने कवर कर लिया है। ठीक है, लिम्फ वगैरह जो होता है वो आपकी बॉडी में एक एक्स्ट्रा जो है सर्कुलेटरी मीडियम प्रोवाइड करने का काम करता है, प्रोटीन्स वगैरह या डाइजेस्टेड फूड वगैरह को एब्जॉर्प्शन के लिए वो लेके जाएगा। ठीक है, उसमें आप पढ़ सकते हो, नेक्स्ट वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख सकते हो। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं स्केलेटन टिश्यू स्टूडेंट्स। ठीक है, स्केलेटन में आपका आएगा बोन, है ना, तो बोन क्या है, इट इज अ हार्ड कनेक्टिव टिश्यू डेट फॉर्म सपोर्टिव फ्रेमवर्क स्केलेटन ऑफ द बॉडी। 2 टाइप का आपका ये होगा, यहाँ पे पहला हम पढ़ेंगे बोन, दूसरा हम पढ़ेंगे कार्टिलेज। इसमें जो है डिफरेंस काफी बार जो है स्टूडेंट पूछता है, मैं शायद आपको नेक्स्ट टाइम इसमें बोन और कार्टिलेज में डिफरेंस करा दूंगा। अभी तो ये टॉपिक्स कर लेते हैं हम लोग, फिर बाद में इसमें जो है डिफरेंस हम लोग पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक डायग्राम आपको दिखाया हुआ बोन का, यहाँ पे स्पॉन्जी पार्ट दिखाया हुआ है बोन में, येलो मैरो दिखाया हो, कॉम्पैक्ट बोन दिखाया हुआ है आपको। ठीक है, ये बोन मैरो जो होता है उसमें आपका ब्लड फॉर्म होता है, तो यहाँ पे आपको येलो मैरो शो किया हुआ है, स्पंजी बोन, इस तरह से आप डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, फिर बोन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। मैट्रिक्स ऑफ बोन इज वेरी हार्ड बिकॉज ऑफ द सोल्ट कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट 60 to 70% होता है, और एक प्रोटीन ओसिन इसमें प्रेजेंट होता है। बोन सेल को हम ओस्टियोब्लास्ट्स बोलते हैं, जो कि इम्बेडेड होती है हार्ड मैट्रिक्स के अंदर। मैट्रिक्स इज डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ कंसंट्रेटेड लेयर ऑफ लेमिली फॉर्म अराउंड ए सेंट्रल कनाल। जो आपकी मैट्रिक्स बनी होती है बोन की, वो बहुत सारी लेमिली लेयर्स से मिलकर बनी होती है, जो कि सेंट्रल कनाल के अराउंड डिपॉजिट होती है। द डन सेल्स, ठीक है, ऑक्यूपाई स्मॉल स्पेस बिटवीन कंसेंट्रेटेड मैट्रिक्स। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट तो नहीं है पॉइंट्स इतना, बट आप इतना जान लीजिए जो मैट्रिक्स होती हैं उसमें बहुत सारी कंसेंट्रेटेड लेमिली फॉर्म होती है सेंट्रल कैनाल के अराउंड, जो कि ठीक है स्मॉल स्पेस ऑक्यूपाई करती है स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखिए कार्टिलेज का डायग्राम दिखाया हुआ है। ठीक है, टेंडन का डायग्राम दिखाया हुआ है, लिगामेंट का, बोन का। तो यहाँ पे ट्रांसफर सेक्शन ऑफ बोन दिखाया हुआ है। ठीक है, ये ट्रांसफर सेक्शन प्रोस्टेटियम दिखाया हुआ, हार्वेशन कनाल दिखाया हुआ है, हार्वेशन लैमेली, इसको हम लोग पूरा हार्वेशन सिस्टम बोलते हैं, इंटरस्टाइनल। ठीक है, मटेरियल वगैरह वहां पे दिखाया हुआ है, वो यहाँ से नहीं समझ में आएगा, एनसीईआरटी में बताऊंगा। फिर नेक्स्ट आपका कार्टिलेज, दिस टिश्यू इलास्टिक होता है, मतलब कार्टिलेज क्या होता है, इलास्टिक होता है, लेस हार्डर एज कंपेयर टू बोन्स। इलास्टिसिटी इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉन्ड्रीन, या प्रोटीन है एक तरीके का, उसकी वजह से इलास्टिक होता है, इसलिए इसको कॉन्ड्रस हम लोग बोलते हैं। विच आर वाइडली स्पेस, मैट्रिक्स इज रेनफोर्स बाय फाइबर्स। तो इसकी मैट्रिक्स किससे रेनफोर्स है, किससे कवर है, फाइबर से। इट अकर एट द जॉइंट ऑफ बोन, याद रखना आपको, बोन्स टू बोन का जॉइंट कौन करेगा, कार्टिलेज करेगा। नोज, ईयर, ट्रेचिया और लैरिंक्स वगैरह में प्रेजेंट होता है। तो इट अकर एट द जॉइंट ऑफ द बोन, नोज, ईयर, ट्रेचिया, लैरिंक्स वगैरह में। ये क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द बोन को बढ़ा देता है कार्टिलेज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाया हुआ है, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ कार्टिलेज, ब्लड वेसल मैट्रिक्स, कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है, या कॉन्ड्रोब्लास्ट शो किया हुआ है, व्हाइट फाइबर्स यहाँ पे शो की हुई है। तो उसके बाद नेक्स्ट आपका डेंस या रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें आपका लिगामेंट और टेंडन आपका होता है स्टूडेंट। अभी इसको हम लोग कवर करेंगे, पहले एक बार एनसीईआरटी में देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा कनेक्टिव टिश्यू में आपको यहाँ पे ये देखिएगा। ठीक है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, प्लेटलेट, बेसनोफिल, एसेनोफिल, न्यूट्रोफिल। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लड की वाइट कॉर्पोसल्स के बारे में बताया हुआ है आपको डायग्राम के थ्रू। ठीक है, इसी तरीके से आपको जो है
रेड ब्लड कार्पुसल शो की हुई है, कॉन्ड्रोसाइट में हलाइन मैट्रिक्स शो किया हुआ है, याद रखना है, एग्जाम में काफी बार पूछता है। हार्वेशन कनाल सिस्टम शो किया हुआ है यहाँ पे, ब्लड वेसल और नर्व फाइबर के अंदर आपको यहाँ पे शो किया हुआ है। इसके अलावा आपको जो है मस्ट सेल्स शो की हुई है, प्लाज्मा सेल्स शो की हुई है, फाइब्रोप्लास्ट, रेक्टिकुलेट फाइबर्स और मैक्रोफैगी शो किया हुआ है, और ये आपका कोलेजन फाइबर यहाँ पे शो किया हुआ है। ठीक है, पूरे डायग्राम में प्लाज्मा सेल, मास्ट सेल, फाइब्रोप्लास्ट, रेक्टिकुलर फाइबर, ठीक है, माइक्रोफाइ और कोलेजन फाइबर आपको जो है शो किया हुआ है बोन्स में। ठीक है, इसी तरीके से आपको जो है एडिपोसाइट्स, एडिपोज में शो किया, अभी ये नहीं पढ़ा है तो अभी ये समझ में नहीं आएगा। बाकी आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, जितना आपको बताया ब्लड वगैरह के बारे में वही सब यहाँ पे गिवन है आपको। ठीक है, ये देखिएगा, ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, कैसा कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें मैट्रिक्स वगैरह के बारे में आपको बताया हुआ है। ठीक है, बोन इज अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, अभी पढ़ा है मैंने। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने बताया फॉस्फोरस कंपाउंड वगैरह, कैल्शियम कंपाउंड वगैरह की बनी होती है। बाकी इसमें जो है, ठीक है, बोन जो है एक दूसरे से किससे कनेक्ट होगी, लिगामेंट से, टू बोन्स को कनेक्ट कर लिगामेंट, अभी हम लोग जो है कवर इसमें करेंगे। ठीक है, चलिएगा, तो ठीक है, तो आगे आएगा आपका डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू। तो फाइब्रस टिश्यू में लिगामेंट और टेंडन हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम जो है इसमें डिफरेंस लिगामेंट और टेंडन, बोन और कार्टिलेज में हम लोग जो है कवर करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिगामेंट और टेंडन क्या है। लिगामेंट में इसमें बताया इट इज एबंडेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इट इज फर्दर डिवाइड इनटू फॉलोइंग टाइप। येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो कि लिगामेंट है, ये बहुत इलास्टिक होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क ऑफ येलो फाइबर इन इट। इसमें एक मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स कॉल्ड लिगामेंट विच अटैच बोन टू बोन। तो याद रखना आपको, बोन टू बोन कौन कनेक्ट करता है, लिगामेंट कनेक्ट करता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो व्हाइट फाइब्रस कंपोनेंट है, कनेक्टिव टिश्यू है, जिसको हम लोग बोलते हैं टेंडन। तो टेंडन कैसा है, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, और लिगामेंट कैसा है आपका, येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, दे आर वेरी लिटिल मैट्रिक्स कंटेनिंग एबंडेंट व्हाइट फाइबर्स फॉर्मिंग लेयर्स, है ना। तो ये जो है, ठीक है, वेरी लिटिल मैट्रिक्स कंटेन होती है इसमें, एबंडेंट होता है व्हाइट फाइबर्स में, और ये लेयर्स फॉर्म करती है, इन इलास्टिक ये नेचर में होता है। ठीक है, बंडल्स ऑफ द टिश्यू कॉल्ड टेंड्यून्स विच अटैच मसल टू बोन्स, ये मैंने अभी आपको बताया, मसल टू बोन को कनेक्ट करने का काम ये करता है, और ये किसको करता है, बोन टू बोन को कनेक्ट करने का काम करता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बोन टू बोन लिगामेंट और मसल टू बोन आपका हो गया टेंडन, और ये बंडल्स के फॉर्म में होता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आपका टिश्यू है आपका एरियोलर फाइबर्स। तो एरियोलर में देखिएगा, यहाँ पे डायग्राम मैंने अभी डिस्कस किया था, कोलेजन फाइबर, थिक येलो इलास्टिक फाइबर, इलोंगेटेड फाइब्रोप्लास्ट। तो दिस टिश्यू फिल स्पेस इनसाइड ऑर्गन एंड इज फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल। तो स्किन और मसल के बीच में कौन पाया जाता है, आपका एरियोलर टिश्यू। ये समझ लीजिए, जो स्पेस है आपका स्किन और मसल में, वहां पे कौन सा टिश्यू होगा, एरियोलर टिश्यू होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, इट इज सपोर्टिंग एंड पैकिंग टिश्यू, ये भी एक सपोर्टिंग और पैकिंग टिश्यू है। अराउंड ब्लड वेसल, नर्व्स और बोन मैरो में भी ये पाया जाता है। ठीक है, तो दिस टिश्यू फिल स्पेस इनसाइड द ऑर्गन एंड इज फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल, अराउंड द ब्लड वेसल, नर्व्स एंड इन द बोन मैरो। ठीक है, नेक्स्ट आपका आएगा आपका एडिपोज टिश्यू। यहाँ पे देखिएगा, एडिपोसाइट्स, व्हाइट एडिपोज सेल शो की हुई है, ये फैट सेल्स होती हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका एक डायग्राम आपको शो किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दीज आर ओवल एंड राउंड सेल फिल्ड विद फैट ग्लोबल्स कॉल्ड एडिपोसाइट्स, है ना। तो इट इज फाउंड इन द सब क्यूटेशियस लेयर बिलो द स्किन। याद रखना है आपको, एडिपोज टिश्यू हमेशा बिलो द स्किन में एक लेयर में पाया जाता है, जिसको बोला जाता है सब क्यूटेशियस लेयर, या स्किन के नीचे जो मिलता है, हार्ट, ब्रेन और बिलो द आई बॉल्स, है ना। आई ब्लास इसने लिख दिया, आई ब्लास भी लिख सकते हो। ये आई बॉल के नीचे जो है ये पाया जाता है, एक्ट एज इंसुलेटर की तरह काम करता है, और प्रिवेंट करता है लॉस ऑफ हीट। हर्ट नहीं स्टूडेंट, लॉस ऑफ हीट कीजिएगा इसको, लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी से हमको बचाएगा। ठीक है, यहाँ पे लॉस ऑफ हर्ट की जगह आप लॉस ऑफ हीट कीजिएगा। ठीक है, HEAT। ठीक है, लॉस ऑफ हीट करने का ये काम करता है, लॉस ऑफ हीट। ठीक है, हर्ट मत लिखेगा, गलत लिखा हुआ वो। ठीक है, हर्ट की जगह क्या लिखना है, लॉस ऑफ हीट के लिए ये काम करेगा। ठीक है,
चलेगा। फिर नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, और बिलो द आई बोल्स होता है। अच्छा मान लीजिए कई बार, ठीक है, मान लीजिए कोई पेशेंट है उसको डायबिटीज है, तो डॉक्टर वगैरह जो है उसके बॉडी के अंदर, ठीक है, जो फैट सेल को चेक करने के लिए आई बोल को, ठीक है, या इसको ओपन करके भी इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि फिर टेस्ट वगैरह कराने के लिए वो लोग बोलते हैं, बट जनरली जो है एडिपोज टिश्यू को वो डिटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, इट एक्ट एज फैट रिजर्वर एंड कीप विस्करल ऑर्गन पोजीशन। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, एडिपोज टिश्यू का बॉडी के अंदर होना जरूरी है। ये एज ए फैट रिजर्वर की तरह काम करता है, बहुत सारे विस्करल ऑर्गन को जो है अपनी पोजीशन पे भी बनाए रखेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बॉडी के अंदर ज्यादा क्वांटिटी में होना भी नुकसानदायक है, बट सफिशिएंट क्वांटिटी में ये होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एडिपोज टिश्यू भी खत्म हो चुका है स्टूडेंट। तो अब देखिए हमने क्या क्या कवर किया आज की क्लास में एक बार। तो हमने जो है कनेक्टिव टिश्यू कवर कर लिया, और आपका इपिथेलियम टिश्यू हमने जो है कवर कर लिया है। साथ के साथ हमने एरियोलर एडिपोज टिश्यू हमने कवर कर लिया है, बोन कार्टिलेज हमने कवर कर लिया, ब्लड और लिम्फ भी कवर कर लिया है। जो बचे हुए टॉपिक है उसको हम लोग जो है अपनी नेक्स्ट क्लास में जो है खत्म कर देंगे स्टूडेंट, जिसमें आपका जो है मस्कुलर टिश्यूज आपका बच जाएगा। इसको जो है हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे स्टूडेंट। तो होपफुली आपको जो है आज की वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो स्टूडेंट लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।